ठंडी काली रात थी। एक पुराना बरगद का पेड़ जो गांव से बाहर था, जहां लोग दिन में जाने से डरते थे, वहां पर एक जो रात को गया हुआ रमेश अकेले खड़ा हुआ था। उसने सुना था कि इस पेड़ के पास कहीं पर एक पैरेलल वर्ल्ड यानी कि विपरीत दुनिया का कहीं से रास्ता, पर वहां से कोई वापस नहीं आया है। गांव के बड़े बच्चों को डराने के लिए यह कहानी सुनाते थे। रमेश एक बहुत ही क्यूरियस इंसान था जो हमेशा दबे किस्सों को बाहर निकालने का काम करता था। उसने अपने दोस्त से शर्त लगाई थी कि मैं वहां रात में जाऊंगा और प्रूफ कर दूंगा कि ये सारे जो बातें हैं वो सब एक कहावतें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। पर जैसे ही वह वहां पर पहुंचा तो उस रात में उस हवा में एक डरावनी सी कंपन शुरू हो गई और फिर भी उसके पसीने आ रहे। तभी उसे अंधेरे में दो लाल चीजें चमकती हुई दिखाई दी। उसने टॉर्च जलाई तो तुरंत वह चीज गायब हो गई। उसे पता नहीं चला कि वह क्या है। वह पीछे हटा तो उसे फील हुआ कि उसके पीछे कोई है। कोई गहरी और लंबी सांसें ले रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने डरी हुई आवाज में बोला, क्या कोई है वहां पर? तभी वहां पर दो लाल आंखें धीरे धीरे पेड़ों की छाया से बाहर आने लगी, जो किसी इंसान की आंखें नहीं लग रही थी क्योंकि वो पूरी तरह से गोल थी। इस डर के मारे पूरा ठंडा पड़ चुका था, पर तभी वहां पर एक छाया बनने लगी आकृति जो किसी इंसान की लग नहीं रही थी, पर उसकी लाल आंखें बता रही थी कि वह फॉग में कवर था। कोई अलग ही जीव है। उसने रमेश की तरफ आंखें घुमा कर देखा और गहरी बोला कि तुमने गलती करी इस पोर्टल को खोलकर, अब तुम हम में से एक बन चुके हो। रमेश ने भागने की कोशिश करी पर उसके पैर गोंद की तरह ग्राउंड से चिपक चुके थे। उसका शरीर पूरी तरह से हल्का हो चुका था और उसकी आत्मा अलग हो गई थी। लाल आंखें उसकी तरफ आने लगी और अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब वह देखा गांव वालों ने कि वहां पर रमेश पड़ा हुआ है, उसका शरीर पूरा पीला पड़ चुका है, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी है और उसकी आंखें कुछ नहीं बोल रही और बस आसमान की तरफ देखे जा रही है खाली पन्ने में। गांव वाले डर कहे, कुछ कहने लगी कि उसकी आत्मा को कोई ले जा चुका है, कुछ कहने लगी कि वो दूसरी दुनिया के लोग उसे उठाकर ले जा चुके हैं, उसका शरीर यहीं छोड़ दिया। खैर रमेश को हॉस्पिटल ले जाया गया पर कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि रमेश को हुआ क्या है। और अभी भी वह बरगद के पेड़ में रात में लाल आंखें चमकती हुई दिखाई देती है, जैसे कि कोई अपना अगला शिकार ढूंढ रही हो।